नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैती छठ व रामनवमी को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव ने बुलाई आवश्यक बैठक। अधिकारियों के साथ विधि संधारण एवं अन्य मुद्दों पर की चर्चा। घाटों की सफाई, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत के दिए निर्देश। उधर एसएसपी ने पुलिस लाइन में जवानों का कराया मॉक ड्रिल। झारखंड रेल पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा पहुंचे जमशेदपुर। रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। रेल डीजी अनिल पाल्टा ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। डीजी ने बेहतर कार्य करने वाले जवानों को किया सम्मानित। और सीएम हेमंत सोरेन रांची में कई सरहुल समारोह में हुए शामिल। ढोल और मांदल की थाप पर थिरकते दिखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, राज्य के सभी शरणार्थ स्थलों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास सरहुल पूजा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यवासियों को दी शुभकामना। और बात करते हैं चैती छठ व रामनवमी को लेकर डीसी द्वारा आहूत बैठक की। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव ने चैती छठ एवं रामनवमी में विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से परिसदन में बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने विधि व्यवस्था के सफल संधारण के साथ ही जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, घाटों की सफाई, जुलूस के रूट आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर परिसदन सभागार में उपायुक्त विजया जाधव ने चैती छठ व रामनवमी को लेकर आवश्यक बैठक बुलाई। इस दौरान उपायुक्त ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस तथा निबंधित अखाड़ा समितियों के जुलूस के रूट चार्ट पर चर्चा की। इसके अलावा इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण, पेयजलापूर्ति, सड़कों की मरम्मत, छठ घाटों की सफाई, अग्निशमन वाहन, मेडिकल टीमों की प्रतिनियुक्ति समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर भी विचार हुआ एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने इस दौरान रामनवमी को लेकर अनुमंडल व थानावार शांति समिति की बैठकें बुलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जुलूस में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, जबकि सभी जुलूसों के मिलन स्थल पर जुलूस में शामिल लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, शाम 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस निकाले जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर आगामी पर्व त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को अन्य वरीय अधिकारियों के साथ गोलमुरी पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में पुलिस के जवानों को दंगा निरोधक बल एवं दंगा निरोधक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ मॉक ड्रिल कराया। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल को उपद्रवियों से निपटने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आइए बात करते हैं रेल डीजी द्वारा टाटानगर रेल एसपी ऑफिस का निरीक्षण किए जाने की। झारखंड रेल पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा ने सोमवार को टाटानगर रेल एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल एसपी ऑफिस के पुराने दस्तावेजों का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को पुराने मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया। रविवार को जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के रेल पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा ने सोमवार को टाटानगर रेल एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल डीजी अनिल पाल्टा ने कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों के निरीक्षण के साथ ही उनके सही तरीके से संधारण एवं पुराने मामलों के तेजी से निस्तारण के निर्देश भी दिए। डीजी ने इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को यात्रियों एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा का ख्याल रखने के साथ ही पुराने मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश भी दिया। हालांकि उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को याद दिलाया कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा ही रेल पुलिस की पहली जवाबदेही है, जिसे हमें बखूबी पूरा करना है। इसके लिए उन्होंने पुराने अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह की सक्रियता, बैग, मोबाइल व चेन छिनतई करने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रखने को भी कहा। वहीं डीजी अनिल पाल्टा ने कई जवानों की हौसला अफजाई करते हुए अच्छा काम करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया। रेल डीजी अनिल पाल्टा ने अपनी टाटानगर यात्रा की जानकारी देते हुए रेल पुलिस के कार्यों की भी जानकारी दी। और बैग लिफ्टिंग, मोबाइल लिफ्टिंग, तो हम लोग ट्राई करते हैं हर एक को डिटेक्ट करने का। और जो पुराने बड़े बड़े केसेस हैं रेलवेज के, उसको रिव्यू करके और उनको हम सही रास्ते पे ला रहे हैं। जो पुराने पेंडिंग है उनको हम लोग ध्यान से इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। देखिए, स्पीड अप तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग
काफ़ी उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली कर रहे हैं अब जितने इन्वेस्टिगेशन। तब तो इनका प्राइवेट बिल्डिंग है ना, वो तो एसोसिएशन अपने फंड से क्रिएट करते हैं, पर ऑफिसेज में सुधार की तो बहुत आवश्यकता है। देखिए मैं तो जितने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, इन्वेस्टिगेशंस को साइंटिफिक बनाना और पुराने केसेस को कंप्लीट करना और क्राइम को रोकना, सही डिटेक्शन करना, किसी इनोसेंट को नहीं फंसाना। यहाँ पे आप आरपीएफ से पूछेंगे कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं। हम लोग ट्राई करते हैं कि काम बाधित नहीं, थोड़े बहुत जो भी इश्यूज आते हैं तो रिजॉल्व हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सुरक्षा तो ट्रेन की सुरक्षा करना तो आरपीएफ और जीआरपी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग इंश्योर करते हैं कि या करना चाहते हैं कि किसी प्रकार के पैसेंजर्स को या रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचे। और अगर जो लोग करेंगे तो हम लोग उनको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में भय का कारण बने लकड़बग्घे की हुई मौत की। जमशेदपुर के टेल्को व बिरसा नगर क्षेत्र में विगत कई दिनों से सनसनी व भय का कारण बना रहा एक लकड़बग्घा अंततः मारा गया। लकड़बग्घा रविवार रात बर्मा माइंस की ओर से रेलवे ओवरब्रिज पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही गाड़ी की लाइट से घबराकर उसने पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये कहाँ पकड़ा तुम इसको? कहाँ पकड़ा? कहाँ जगह ना बता? इसको कंपनी बड़ा लक्कर बग्गा इधर से गिरा लेके विगत करीब एक सप्ताह से जमशेदपुर के बिरसा नगर व टेल्को कॉलोनी क्षेत्रों में रात को लकड़बग्घा देखे जाने की खबरों को लेकर सनसनी मची हुई थी। यही नहीं, लोगों में आशंका मिश्रित भय का माहौल भी था तथा कई लोग लकड़बग्घा देखे जाने की खबर पर अविश्वास भी कर रहे थे। लेकिन सोमवार सुबह बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक लकड़बग्घे का शव पाए जाने से शहर में लकड़बग्घा होने की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि लकड़बग्घा रविवार की रात भटकते हुए किसी तरह रेलवे ओवरब्रिज पर आ गया और वो पुल पार कर रहा था। इसी बीच ओवरब्रिज पर आई किसी गाड़ी की लाइट से घबराकर लकड़बग्घे ने पुल से नीचे छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे बर्मा माइंस थाना के एएसआई छोटेलाल हेम्ब्रम ने बताया कि पुल के नीचे बस्ती के काफी बच्चे कुछ घेर कर बैठे थे, तो हम लोग भी चले आए। यहाँ एक लकड़बग्घा मरा पाया गया। उन्होंने बताया कि वन विभाग को सूचित करने पर विभागीय अधिकारी वहां पहुंचे थे, जो लकड़बग्घे का शव लेकर गए हैं। बच्चा सब घेर के रखा था तो हल्ला हो गया, तो हम लोग चल आए स्टार्ट ऑफिस पुलिया के पास। वैसे घूमते घूमते लकड़ जानवर तो जानवे करता है ना जी, तो घूमते घूमते आ गया तो पुल के पास से कूद गया तो मर गया। फॉरेस्टर आया तो हम लोग फोन किए तो वन विभाग वाला हम लोग उसके लिए। आइए बात करते हैं रांची व जमशेदपुर में आयोजित सरहुल समारोह की। प्रकृति पर्व सरहुल रांची व जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची के सिरमटोली में आयोजित सरहुल समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान वे भी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में आयोजित सरहुल समारोह में शिरकत की।
थोड़ा सा ऊपर साइड हो जाइए ना थोड़ा सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल पूजा के अवसर पर सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में आयोजित सरहुल समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पूजा स्थल पहुंचकर सभी को सरहुल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिरमटोली की पावन भूमि पर आकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहते थे कि हम आदिवासियों का चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। हमारी विचारधारा हम लोगों को खूबसूरत और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का संदेश देती है। उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किए जाने की जरूरत बताई। जल, जंगल, जमीन को बचाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस स्थल के साथ ही राज्य के सभी सरना स्थलों के जीर्णोद्धार का संकल्प सरकार ने लिया है। इस मौके पर पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय एवं केंद्रीय सरना समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सरहुल के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामना संदेश दिए हैं। से जुड़े हर चीजों के प्रति जो संवेदनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है आदिवासी सबसे ही ये बात जाना जा सकता है कि शायद इस धरती के सृजन में जब जल, जंगल, जमीन, जानवर, पशु का उत्पत्ति हुआ तो हम आदिवासी भी साथ साथ आए। और आज मानव सभ्यता में अगर कहा जाए कि कोई भी चीजें हमें दिखती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जड़ें मिलती हैं। अगर आज पेड़ है यहां पर तो पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं वो जड़ें आदिवासी हैं। तो आज हम लोगों की जो भूमिका है, हम लोगों की जो विचारधारा है, वो सभी चीजें हम लोगों को एक खूबसूरत, एक सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का संदेश देता है। हमारा समाज, हम खुद, हम सब जमीन से जुड़े हुए लोग, और इसीलिए हम हमेशा इस बात की मांग करते हैं, हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि जल, जंगल, जमीन हमारा है, हम आदिवासियों का। अगर जल, जंगल, जमीन ना बचे तो सबसे पहले प्रहार हम आदिवासियों पर होता है। शहरों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं, जो गिट्टी, सीमेंट, लोहा, छड़ से बना हुआ है वो सभी तो निर्जीव है।
उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन जब पेड़ है, पौधा है, इन सब में जान है। ये हमें जीने की प्रेरणा और जीने के लिए सहयोग करती है। इसलिए हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को रखने के लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत योगदान देने की आवश्यकता है। प्रकृति का पर्व सरहुल जनजाति एवं जनजाति समाज के लिए नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार, जिसके माध्यम से प्रकृति का आलिंगन करते हुए जनजातीय समाज दूर क्षेत्र से लेकर गांव के विविध क्षेत्र में बसने वाले जनजातीय समाज आदिकाल से परंपरा और संस्कृति का वाहक रहा है। आदिवासी समाज इस त्योहार को न केवल नववर्ष के रूप में, सरहुल के रूप में, बल्कि प्रकृति का आलिंगन करते हुए नए संकल्प के साथ प्रत्येक नागरिक का अभिवादन करता है। अपने समाज के सुखद और पूरे मानव समाज के सुखद आनंददायक जीवन हो, इसकी कामना करता है। मैं इस सरहुल के उत्सव में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ ही वर्ष प्रतिपदा के रूप में हम नववर्ष मनाते हैं, युगादि के रूप में नववर्ष मनाते हैं। इसके साथ साथ ही जुड़ी हुई तमाम ऐसे समाज जो विविध सांस्कृतिक विरासत को लेकर देश में आदिकाल से अपने परंपराओं का निर्वहन करने वाले, कहीं पर वैसाखी के नाम से, पोइला बोईसाख के नाम से, और युगादि, वर्ष प्रतिपदा, यानी यह जो बसंत काल है, बसंत ऋतु है, बसंत उत्सव है, ये एक प्रकार से पूरे प्रकृति को अपने में समेटकर भविष्य का सुखद कामना करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने का एक नई ताकत, नई ऊर्जा देता है। उसी ऊर्जा को संग्रहित कर हम सभी भारत के विविध क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ें और प्रकृति का अभिवादन करते हुए आने वाले दिनों के लिए हम अपने समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ जोड़ते हुए आनंददायक जीवन बिताए, ऐसी कामना मैं करता हूँ। वहीं जमशेदपुर में भी सरहुल धूमधाम से मनाया गया। सीताराम डेरा में केंद्रीय सरहुल पूजा समिति द्वारा आयोजित सरहुल समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों को सरहुल की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस मौके पर प्राकृतिक संपदा को बचाने का संकल्प लेने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था और बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए भी गए थे। कोरोना बीमारी के कारण 2 वर्ष सरहुल पर्व झारखंड वासी, देशवासी नहीं मान पाए, लेकिन आज कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है, तो आज पूरे झारखंड में और जहाँ जहाँ हमारा आदिवासी समाज, चाहे देश में विदेश में, आज सरहुल पर्व आज बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। सीताराम डेरा उरांव समिति, भूया समिति, जब भी मैं जमशेदपुर में रहता हूँ तो यहीं से सरहुल पर्व का पूजा करके मैं दिनचर्या शुरुआत करता हूँ। इस सरहुल पर्व के अवसर पर सीताराम डेरा उरांव बस्ती के साथ साथ समस्त झारखंड वासियों को सरहुल के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सरहुल का पर्व हम प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ही
हम सबको जीवन दिए। अगर हम सनातन धर्म में भी देखें तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं, बिना प्रकृति के साथ मिले तो देवी देवता भी अधूरा है। इस सरूल पर्व के अवसर पर हम प्रकृति की पूजा करते हुए प्रकृति को हम कैसे अधिक से अधिक बचाएं, इसका भी हम सरूल पर्व के अवसर पर संकल्प लें कि अधिक से अधिक वृक्ष लगे। और मेरी जब हमारी सरकार थी तो हमने 3% 29% वन से आच्छादित झारखंड था, हमने 33% ले गया। जैसे कर्मा पर्व पर एक बार हम लोग ने सिर्फ कर्मा का ही वृक्ष लगाया। आइए बात करते हैं विसर्जन के साथ हुए गणगौर पर्व के समापन की। मारवाड़ी समुदाय का महत्वपूर्ण गणगौर पर्व सोमवार को गणगौर विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। व्रती सुहागिनों एवं युवतियों ने सोमवार को गणगौर का विधिवत विसर्जन कर दिया। सांची स्थित स्वर्णरेखा घाट पर मारवाड़ी सम्मेलन की सांची शाखा की ओर से सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। होली के बाद विगत 16 दिनों से चल रहा मारवाड़ी समाज का गणगौर पर्व सोमवार को गणगौर विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर समाज की व्रती सुहागिन महिलाओं एवं युवतियों ने पूरे विधि विधान के साथ गणगौर का विसर्जन किया। इसे लेकर विभिन्न घाटों पर मेले सा दृश्य रहा। स्वर्णरेखा घाट पर मारवाड़ी सम्मेलन की सांची शाखा की ओर से व्रतियों के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से इस अवसर पर घाट पर ही सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों एवं समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। उधर बड़ी संख्या में व्रतियों ने विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात गणगौर विसर्जन किया। व्रतियों ने व्रत एवं उसके महत्व के साथ ही व्रत करने के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें एवं युवतियां गणगौर व्रत करती हैं। शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उसके लिए मनाई जाती है ताकि जैसे गौरी जी को शिव जी मिले थे वैसे हमारे पति का भी लंबी उम्र रहता है। शादीशुदा स्वागत और शिव पार्वती जी का त्योहार है। गण मतलब शिव जी होते और गौर माने पार्वती जी। शिव जी पार्वती जी को लेने गए थे तो उन्हीं के मिलन का प्यार का उत्सव है गणगौर। राजस्थान के लोग इसे ज़्यादा मनाते हैं, खासकर मारवाड़ी समाज। मारवाड़ियों में एक ये मानता है कि गणगौर अगर एक कुंवारी लड़की और या ब्यावली लड़की पूछती है तो उससे उनका सुहाग बढ़ता है। तो हम अपने अमर सुहाग की प्रार्थना करते हैं कि गणगौर का पर्व। आइए बात करते हैं श्रद्धा पूर्वक मनाए जा रहे चैत्र नवरात्रि के त्योहार की। जमशेदपुर में चैत्र नवरात्र भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। सोमवार को मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा हुई। शहर के विभिन्न मंदिरों के साथ ही कई लोग अपने घरों में भी कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सोमवार को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की गई। जमशेदपुर के विभिन्न मंदिरों में तो कलश स्थापना के साथ मां की आराधना की ही जा रही है। कई श्रद्धालु अपने घरों में भी कलश स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में नवरात्रि पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 55 दीप ज्योति कलश बैठाए गए हैं। यहाँ देवी मां की पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है। मंदिर में रोजाना पूजा में शामिल होने भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। काश संघ के द्वारा श्री श्री सार्वजनिक नवरात्रि जमारा पूजा का 37वां वर्ष है। हमारे यहाँ आज तीज का दिन है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस बार हमारे प्रांगण में 55 ज्योति कलश ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ 55 ही थे जो कोरोना काल के कारण विसर्जन नहीं निकला था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ विसर्जन बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। ये हमारे अधिकतर छत्तीसगढ़ी समाज के लोग चैत्र नवरात्र बोलते हैं इसको, जो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है और यहाँ बहुत ही सिद्धि के साथ पूजा होती है। और वही छत्तीसगढ़ी समाज के, ऐसे तो सभी समुदाय के लोग इस पूजा को मनाते हैं, सभी समाज। ये 9 दिन की 9 रात्रि 9 ज्योत है, 55 ज्योत है जो 9 दिन की जलती है।
उसके बाद हम लोग नवमी को रजिस्टर विसर्जन पे निकालते हैं। नवमी सुबह को हमारे और बात तेलुगु नववर्ष पर आंध्रा समाज की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। तेलुगु नववर्ष उगादी के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के कदमा आंध्रा एसोसिएशन तथा टेल्को कॉलोनी आंध्रा समिति की ओर से अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में तेलुगु समाज के लोग शामिल हुए एवं अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखने का संकल्प लिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आंध्रा एसोसिएशन की ओर से उगादी के शुभ अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सरायकेला खरसवा के उपायुक्त अरवा राजकमल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के तेलुगु समाज के कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से आए कलाकारों ने तेलुगु भाषा के गीतों से समा बांध दिया, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। आंध्रा एसोसिएशन कदमा के अध्यक्ष पीवीटी राव एवं उपाध्यक्ष ए श्रीनिवास राव ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि तेलुगु समाज के लोगों की एकजुटता के लिए तथा अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर साल उगादी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से ये आयोजन नहीं हो पाया था। हम लोग जो तेलुगु ये है वो उस पर हम लोग 9 वर्ष के लिए आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी की शुभकामनाओं के लिए, शरीर स्वस्थ रहे। आप लोग जानते हैं कि जैसे 2 साल से हम लोग कोरोना से ग्रस्त थे, अब जरा स्थिति अभी थोड़ा सुधर रही है, इसलिए हम लोग जो है इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय, इनका काफ़ी योगदान रहा है, इसमें काफ़ी सहयोग रहा है इनका। हम लोगों ने सोचा कि हमारे लाइफ मेंबर्स का डिमांड था कि तो कार्यक्रम किया जाए। क्या नाम हुआ? जो हम लोग आंध्रा से आके यहाँ बसे हुए हैं, तेलुगु कार्यक्रम करके तेलुगु का संस्कृति का बढ़ावा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी तेलुगु लोग आ गए हैं, 3-4 जनरेशन से यहाँ आ चुके हैं, उनको तेलुगु का कोई भी कार्यक्रम होता है उनको बच्चों की पढ़ाई में तेलुगु में भी पढ़ाई करने के लिए हम लोग एनकरेज करें। నాయకులు ఒక ముందు చూపున నాయకులు అలాగే పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారి నాయకత్వంలో చక్కగా మరి ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కడికక్కడ తెలుగు సేనలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా మన పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో అఖిల భారత తెలుగు సేనను స్థాపించి మన రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా మన అఖిల భారత తెలుగు సేన మనకి అఖిల భారత తెలుగు సేన వచ్చిందన్నా। वहीं दूसरी ओर तेलुगु कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से झारखंड तेलुगु सेना के गठन की पहली वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। टेल्को कॉलोनी आंध्र समिति J5 क्लब में आयोजित समारोह में जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के एमडी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष धर्मा राव ने बताया कि तेलुगु सेना की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। आयोजन में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। झारखंड में तेलुगु समाज को एकजुट करने के लिए संस्था की ओर से जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जा रहा है, ताकि झारखंड में तेलुगु समाज की अपनी पहचान बन सके। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जबकि नाटक के माध्यम से लोगों को समाज के एकजुटता के लिए प्रेरित किया गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।